गज ने करी पुकार। गजोर ग्राह लड़े जल भीतर गज ने करी पुकार। और गजूर ग्राह लड़े जल भीतर गज ने करी पुकार। गजोर ग्राह लड़े जल भीतर गज ने करी पुकार। और गरुड़ छोड़ के आयो रे सांवरो। गरुड़ छोड़ के आयो रे सांवरो। कर दो भव से पार नाथ मारा गोविंदा मारा। सांवरा बन जा जो साथी रे सांवरा। जो साथी बिगड़ी भगत के कारण बन जा जो साथी। जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि है तबे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सूर्यवंश में भगीरथ महाराज के बाद कई राजा हुए। महाराज अज हुए, कितने प्रतापी राजा। सूर्यवंश में सज्जनों, अज नाम के राजा दशरथ जी के पूर्वज, भगवान राम के पूर्वज, कितने प्रतापी थे। अयोध्या में राजा आज एक बार सरयू किनार पर बैठे हुए थे, उसी समय वहां रावण आया। अब रावण ने विमान उतार दिया सरयू के किनार पर। रावण ने महाराज अज से कहा कि अज मुझे टैक्स चाहिए। अब टैक्स की व्यवस्था उस जमाने से चली आ रही है। अज ने कहा कि आपका जो राज्य महाराज रावण, वो तो समुद्र के उस पार है, लंका उस पार है, हमारा समुद्र के इस पार है। मैं किसी को कोई पारितोषिक नहीं दूंगा। रावण ने कहा कि तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं। तो अज महाराज ने भी तीर धनुष बाण लेकर खड़े हो गए, तू नहीं जानता रावण मैं कौन हूं। ब्रह्म वेवर्त पुराण में महाराज अज और रावण आमने सामने हो गए। महाराज अज ने कहा रावण एक काम करो, तुम्हारा महल कितना बड़ा है नक्शा बनाकर बताओ। अब सरयू की रेत में रावण ने लंका बनाई, पूरी नक्शा बनाया लंका का कि ये समुद्र है, ये लंका है। उनके लंका का मुख्य दरवाजा कहाँ है? रावण ने नक्शे में बताया कि ये लंका का मुख्य दरवाजा है। महाराज अज ने फूंक मारा उस नक्शे को, और जो मुख्य दरवाजा बनाया था वो तहस नहस कर दिया। आज महाराज ने कहा रावण लंका में जाकर देख ले, दरवाजा गिर चुका है। अगर अभी भी मेरे पीछे पड़ा तो मैं लंका को तहस नहस कर दूंगा। रावण गया और लंका में देखा तो मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था। एक नक्शे में फूंक मारने से महाराज अज ने रावण के लंका का दरवाजा तोड़ दिया था। इतने प्रतापी राजा थे। उसी वंश में भगवान राम का प्राकट्य होता है। संत पूछते हैं सुखदेव जी महाराज से कि भगवान राम के प्राकट्य का कारण क्या है, राम जन्म का कारण क्या है। गोस्वामी जी महाराज प्रमाण देते हैं। सज्जनों, सभी रामचरितमानस को जानते हैं। एक बार ये जो जलंधर की पत्नी थी वृंदा, वृंदा का सत्य तो भगवान ने नष्ट किया था। वृंदा ने अपने कंगन निकाल करके आसमान में फेंके, सूर्य के त्रिशूल से लग गए। भगवान विष्णु जलंधर बन गए, वृंदा के साथ में छल किया। वृंदा ने श्राप दिया भगवान को कि जाकर के तुम पत्थर के बन जाओ। भगवान पत्थर के बन गए। लक्ष्मी जी के श्राप से वृंदा तुलसी बन गई। और वृंदा ने फिर भगवान को श्राप दिया और कहा कि मेरा पति जलंधर तुम्हारी पत्नी का हरण करेगा, ये मेरा श्राप है। गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में
कि वही जलंधर रावण भयऊ, वही जलंधर रावण भयऊ, वही जलंधर रावण भयऊ, वही जलंधर रावण भयऊ, रणहति राम परम पद गयऊ हो, रणहति राम परम पद गयऊ। वही जलंधर रावण बना और वृंदा के श्राप के कारण जलंधर ने सीता मैया का हरण किया। एक प्रमाण तो ये, दूसरा कारण भगवान के जन्म का। पार्वती मैया से भगवान शंकर ने कहा था, देवी कि नारद श्राप दिन एक बारा हो, नारद श्राप दिन एक बारा, नारद श्राप दिन एक बारा, नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक लगी तब अवतारा, अलग एक अवतार। नारद जी महाराज ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था। अब पार्वती मैया ने सुना कि नारद भगवान तो अनन्य भक्त हैं, फिर नारद मुनि ने भगवान को श्राप कैसे दिया। तब भगवान शंकर ने कहा कि एक बार क्या हुआ कि नारद जी महाराज ने कामदेव को जीत लिया। तो नारद जी महाराज शंख बजाते फिरे कि मैंने तो कामदेव को जीत लिया, मैंने कामदेव को जीत लिया। भगवान के पास चले गए। भगवान ने कहा, नारद तुमने जिसको जीता उसको जीत लिया, लेकिन अपनी प्रशंसा खुद मत करो। कथा कहती है सज्जनों के अपन जो कोई काम कर रहे हैं, अगर हमने अच्छा काम किया, लोगों से कहते मत फिरो कि मैंने तो ये कर दिया, मैं नहीं होता तो इसको कौन करता। ये शब्द व्यक्ति के गलत होते हैं, ये अहंकार के शब्द हैं। मैंने तो ऐसी खेती की, मेरे बराबर खेती करना कोई नहीं जानता, मैंने ऐसा व्यापार किया, ऐसा कुछ नहीं है। अपना अपना काम सब करते हैं। तो भगवान ने नारद जी से कहा कि तुमने जो कुछ किया बढ़िया किया, तुम संत हो और तुमने काम को जीत लिया, कौन सी बड़ी बात कर ली। तो नारद जी ने कहा नहीं कि मैंने तो काम को जीत लिया। और कहते कहते शंख बजाते बजाते बाहर निकल आए। भगवान ने सोचा कि नारद जी के मन में अहंकार का अंकुर फूट रहा है। भगवान ने एक नगर बनाया माया का, शीलनिधि नाम का राजा, वहां पर उसकी पुत्री राजकुमारी, स्वयंवर का आयोजन हो गया। और राजा ने राजकुमारी का हाथ नारद जी के हाथ में कहा कि महाराज मेरे लड़की की हाथ की रेखा देखकर बताओ उसका भविष्य क्या है। अब शीलनिधि राजा की लड़की राजकन्या का हाथ नारद जी ने देखा, उसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी थी कि जो कोई वरे अमर सोई होई। नारद जी ने सोचा कि इस लड़की से जो विवाह कर लेगा वो तो अमर हो जाएगा। तो नारद जी ने कहा कि मेरे बाबा जी से तो कौन विवाह करेगा। हाथ में तंबूरा, सिर पर जटा, शरीर पर लंगोटी। नारद जी भगवान के पास गए, प्रभु आपका रूप एक दिन के लिए मुझे दे दो, ये जो सुंदर स्वरूप है ना आपका वो मुझे दे दो। भगवान ने कहा ऐसी क्या बात हो गई नारद जी महाराज कि अपन भी विवाह करना चाहते हैं। भगवान ने कहा अच्छा, तपस्वी विवाह करना चाहता है। भगवान ने कहा कि जो तुम्हारा भला होगा वो मैं करूंगा, जाओ। नारद जी आ गए स्वयंवर में। भगवान ने उनको बंदर का रूप दे दिया। अब जहां जहां नारद जी जाए लोग हंसी करे। पूरा दिन हो गया, गले में माला नहीं डाली। भगवान आए, भगवान के गले में उस राजकुमारी ने माला डाल दी। भगवान लेकर बैकुंठ की ओर चल पड़े। वहां पर रुद्रगण बैठे हुए थे, भगवान शंकर के 2 गण थे। उन गणों ने नारद जी से कहा कि महाराज कांच में मुंह देखो, यहां विवाह करने चले आए। अब नारद जी ने जाकर मुंह देखा अपना पानी में, बंदर का मुंह। नारद जी को बहुत क्रोध आया। नारद जी क्या करते हैं, नारद जी दौड़ते हुए गए,
भगवान के हाथ को पकड़ लिया, कहां जा रहे हो, मैं तुम्हें श्राप दूंगा, रुको, तुमने मुझे क्या समझा है, मैं ब्रह्मा का पुत्र हूं। आमने सामने हो गए और नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान को कि मम अपकार एक न तुम भारी, ओ नारी बिरह तुम हो दुखारी। नारद जी ने कह दिया, हे नारायण, इस स्त्री के लिए तुमने मेरे इतना बड़ा अपमान कर दिया, देवताओं की सभा में बंदर बना दिया, स्त्री के लिए तुम जंगल में रोते फिरोगे, मेरा श्राप है। एक श्राप दे दिया। फिर भगवान चलने लगे, नारद जी ने हाथ पकड़ लिया, रुको, एक श्राप और दूंगा। भगवान ने हाथ जोड़ लिए, भगवान कांपने लग गए, क्योंकि ये प्रमाण मिलता है सज्जनों कि विप्र प्रसादा धरणी धरो हम। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से धरणी धरो हम में शेष बनकर धरती को धारण करता हूं, और विप्र प्रसादात कमलावरो हम। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से भगवान ने कहा कि मुझे समुद्र मंथन में लक्ष्मी जैसी पत्नी मिली है। विप्र प्रसादात अजिताजितो हम, विप्र प्रसादात मम नाम राम। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मेरा नाम राम है। लेकिन नारद जी ने कहा कि एक श्राप और दूंगा कि कपि आकृति, याद रखना भगवान, तुमने मेरी बंदर की आकृति बनाई है, कि कपि आकृति ए तुम की न हमारी, ओ करियों कीस सहाय तुम्हारी। जब तुम्हारा बुरा समय आएगा नारायण, तो यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। और रामा दल में बंदरों से मित्रता करके भगवान ने रावण का वध किया था। ये नारद जी का श्राप था। तो भगवान के जन्म के कई कारण हैं, समय का अभाव है। भगवान राम जी के जो पिताजी दशरथ जी महाराज का चौथापन आ चुका था। दशरथ जी महाराज ने एक बार कांच में अपना मुंह देखा, दर्पण में मुंह देखा, पूरे बाल सफेद थे दशरथ जी महाराज के। मन में चिंता करते हुए मन में उनके ग्लानि हो गई। लिखा रामचरितमानस में कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन। गोविंद भगवान की जय हो। गोस्वामी जी ने लिखा कि एक बार भूपति मन माही, एक बार। अब एक बार ही क्यों लिखा? मन में आदमी बूढ़ा हो गया कि जीवन में एक ही बार मन में आया कि मेरे संतान नहीं है। मन में तो कई बार आया दशरथ जी महाराज के, लेकिन वाल्मीकि रामायण में प्रमाण मिलता है कि एक बार दशरथ जी महाराज अपने गुरु वशिष्ठ के घर गए। कि गुरु ग्रह गए, गुरु जी के घर में गए। अब गुरु जी के घर में जा रहे थे तो
दशरथ जी महाराज थोड़ा रुक गए। गुरुजी के घर में गुरुजी की पत्नी अरुंधति और वशिष्ठ महाराज का बेटा दोनों वार्तालाप कर रहे, बातचीत कर रहे। अब बातचीत करे तो अरुंधति कह रही अपने बेटे से कि पुत्र थोड़ा कर्मकांड सीख लो, कुछ पूजा हवन करवाना सीख लो। आज तुम्हारे पिताजी कर्म कर रहे हैं, वो थक जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे तो राजा का काम कौन करेगा, पंडिताई कौन करेगा, पुरोहिती कर्म कौन करेगा। तो वशिष्ठ महाराज के बेटे ने अपनी मां से कहा, मां दशरथ जी महाराज को संतान नहीं है, पिताजी दशरथ जी महाराज का काम कर रहे हैं, अब दशरथ जी महाराज को तो कोई है नहीं, अगर मैं पुरोहिती कर्म सीख भी लूंगा तो जजमान किसे बनाऊंगा, क्योंकि दशरथ जी महाराज के तो कोई संतान ही नहीं है। अब ये बात दशरथ जी महाराज ने अपने कान से सुनी। दशरथ जी महाराज को बहुत ग्लानि हुई कि मेरे वंश को रुकावट के लिए वशिष्ठ महाराज का वंश भी चिंतित है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि एक बार भूपति मन माही हो, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाहे, भई गलानी मोरे सुत नाहे। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक कारण। दूसरा कारण क्या है? दशरथ जी महाराज को श्रवण के पिता का श्राप था, शांतनु का श्राप था। दशरथ जी महाराज ने एक बार शब्द वेदी बाण मारा, शेर के चक्कर में श्रवण को बाण लग गया। अब श्रवण मरते मरते दशरथ जी महाराज से कहता है, महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज, मेरे पिताजी और मेरी माँ दोनों प्यासे हैं, जाकर उनको पानी पिला देना। दशरथ जी महाराज पानी का तुम्बा लेकर के शांतनु के पास पहुंचे। शांतनु ऋषि था। उन्होंने कहा, महाराज जल पी लीजिए। बोलते नहीं। दशरथ जी महाराज का बोला तो पहचान ले जाऊंगा। शांतनु ने सोचा, पुत्र तू बोल क्यों नहीं रहा। दशरथ जी महाराज के मुंह से निकल गया, मैं श्रवण नहीं हूं, ना हम श्रवण, मैं श्रवण नहीं हूं, मैं अयोध्या नरेश हूं महाराज। शांतनु ने कहा कि मुझे अयोध्या नरेश का पानी नहीं पीना, मुझे तो मेरे पुत्र का हाथ का पानी पीना है। दशरथ जी महाराज ने कह दिया, तुम्हारा पुत्र मेरे हाथ से काल कवलित हो गया। शांतनु नाम का ऋषि अपनी मुट्ठियों को बंद करके कहता है, महाराज दशरथ मेरा पुत्र कैसे मरा। दशरथ जी महाराज ने रोते रोते कहा था, मैंने शब्द वेदी बाण चलाया महाराज, लेकिन वहां शेर नहीं था, वहां श्रवण था, बाण श्रवण को लग गया। शांतनु ने कहा, कैसा समय आया दशरथ जी महाराज, हे सम्राट सूर्यवंश के प्रतापी पुरुष, आज ये शांतनु नाम का ऋषि मर रहा है, लेकिन उसका पुत्र उसके सामने पानी लेकर नहीं खड़ा है। पुत्र था मेरे, लेकिन तूने उस वंश रेखा को बीच में रोक दिया, मेरे पुत्र के हाथ का मुझे पानी नहीं पीने दिया। दशरथ श्राप देता हूं तुझे, तेरे बहुत पराक्रमी पुत्र पैदा होंगे, 4 पुत्र तेरे रहेंगे, लेकिन जब तू मरेगा तुझे पानी पिलाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये शांतनु का श्राप है। अब दशरथ जी महाराज बूढ़े हो गए। बूढ़े होने के बाद विचार कर रहे, भगवान उस शांतनु के श्राप का क्या होगा, जिसने श्राप दिया है मुझे, अगर इस जन्म में वो श्राप पूरा नहीं हुआ तो मुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, ओ भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही। गुलानी हुई दशरथ जी महाराज को।
और जब व्यक्ति के मन में गलानी हो जाए, व्यक्ति बहुत दुखी हो जाए सज्जनों, तो आजकल क्या होता है, व्यक्ति जब दुखी हो जाता है ना तो कीटनाशक ढूंढता है। कहीं मिर्चों के खेत में, कहीं सोयाबीन के खेत में कीटनाशक ढूंढता है। ये स्थिति, व्यक्ति जब दुखी हो जाए तो क्या करना चाहिए? शास्त्र क्या कहता है, कथाएं क्या कहती है, पुराण क्या कहते हैं? दशरथ जी महाराज बहुत दुखी हुए, और दुखी हुए तो क्या किया उन्होंने कि गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला हो, नयन लाग कर नयन विशाला, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। तोइया जाजे रे गोपाल मने तोले बतोइया जे, तोइया जे रे गोपाल मने तोले बतोइया जे, ओ नौमी मत आजे तू दसवीं मत आजे, 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 आजा जे 11 मान मने तोले बतोइया जे, आजा जे 11 मने तोले बतोइया जे। जय हो। श्री राधे। ओ राधा मत लाजे रुक्मण मत लाजे, राधा मत लाजे रुक्मण मत लाजे, राधा मत लाजे रुक्मण मत लाजे, राधा मत माते रुक्मण मत लाजे, तो देख लो आज